तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीयू नौकरी ऑफिशियल में। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं 1857 के विद्रोह के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो रेलवे में बार बार पूछे जाते हैं। आज हम उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह काल के समय उत्तर प्रदेश के बड़ौत में विद्रोह करने वाला शाहमल किस वर्ष युद्ध में मारा गया? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जुलाई 1857। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि 1857 के विद्रोह काल के समय उत्तर प्रदेश के बड़ौद में विद्रोह करने वाला शाहमल जुलाई 1857 में युद्ध में मारा गया तथा बागपत में रहने वाले बाबा शाहमल ने 1857 को मेरठ से शुरू हुई क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मई 1857 में किस नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था? इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अवध के नवाब की पत्नी जो बेगम हजरत ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। चलते आगे पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ स्थल दिए हुए हैं और वहाँ के जो भी विद्रोह करने वाले हैं उनका नाम दिया है। जैसे कि दिल्ली में कौन विद्रोह कर रहा था? तो बहादुर शाह जफर। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिल्ली में कौन विद्रोह कर रहा था? तो बहादुर शाह जफर। और लखनऊ या अवध में कौन कर रहा था? तो बेगम हजरत महल। यही हमसे क्वेश्चन भी पूछा है, लखनऊ में कौन कर रहा था? तो बेगम हजरत महल जो अवध के नवाब की पत्नी थी। और कानपुर की बात करें तो कानपुर में कौन करता था? नाना साहब करते थे। और झांसी में कौन करती थी? तो हमारी रानी लक्ष्मीबाई। और इलाहाबाद में लियाकत अली खां। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस जाट नेता ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उत्तर प्रदेश में परगना बड़ौद और उसके आसपास के मुखिया और किसानों को लामबंद किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, शाहमल ने। अब इसके बारे में बात करें कि 1857 के विद्रोह के दौरान जाट नेता शाहमल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उत्तर प्रदेश में परगना बड़ौत और उसके आसपास के मुखिया और किसानों को लामबंद किया था। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष युद्ध में शहीद हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, 1858 ईस्वी में। अब इनके बारे में पढ़ें कि रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगनी थी। इनका जन्म 19 नवंबर 1835 ईस्वी को वाराणसी उत्तर प्रदेश में तथा मृत्यु 17 जून 1858 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। तो यह भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ठीक है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि बंगाल की सेना के सैनिकों ने 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? बहादुर शाह जफर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, बहादुर शाह जफर थे। अब इसके बारे में पढ़े कि 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे। वे, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम मुगल सम्राट था। और वे हिंदू के प्रसिद्ध कवि भी थे। वह एक उर्दू का प्रसिद्ध कवि भी था। कौन? बहादुर शाह जफर। और वे अकबर द्वितीय के पुत्र थे। बहादुर शाह जफर की मृत्यु 7 नवंबर 1862 ईस्वी को रंगून म्यांमार में हुई थी। और 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाम जो कि लिबरल पार्टी के थे, उन्होंने विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर
कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मेरठ में सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ और जल्द ही व्यापक हो गया और ब्रिटिश शासन के लिए एक गंभीर चुनौती बन गई। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, भारतीय विद्रोह 1857। ठीक है, 1857, जो कि 10 मई 1857 ईस्वी में मेरठ में सैनिक विद्रोह हुआ था, जिसने आगे चलकर एक व्यापक रूप ले लिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के यहाँ पर खाली स्थान है और स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि क्या है? बिठूर। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ें कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेजी शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के बिठूर, ठीक है, बिठूर स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में भी प्रयोग किया गया। और 1857 की क्रांति की याद में पर्यटन विभाग ने बिठूर में नाना साहब के महल का 2003 या 4 में जीर्णोद्धार कराया और यहाँ 1857 के क्रांतिकारियों की प्रतिमा लगाई गई। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को कहाँ शुरू हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सी, कहाँ शुरू हुआ था? तो मेरठ में। ठीक है, और बात करें कि 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 नवंबर से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेगम हजरत महल। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ें कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेतृत्व करता। ठीक है, जैसे कि कानपुर में कौन कर रहे थे? तो कानपुर में तात्या टोपे कर रहे थे। और बेगम हजरत महल लखनऊ में, ये वाला क्वेश्चन तो हमने पहले ही कर लिया है कि लखनऊ में नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बेगम हजरत महल। और बाबू वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह कहाँ से कर रहे थे? तो आरा, यानी कि जो कि बिहार में पड़ता है। ठीक है, और नाना साहब हमारे कानपुर से कर रहे थे और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से कर रही थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन है कि 1857 का तात्कालिक कारण इनमें से क्या था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, चर्बी वाली कारतूस। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़े कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करने के लिए बाध्य थी। ठीक है, क्रांति से पूर्व ब्राउन बेस राइफल की जगह पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू किया गया और एनफील्ड राइफल के कारतूस को लोड करने से पूर्व मुख से काटना पड़ता था और इसके कारतूस में प्रयुक्त चर्बी गाय व सुअर के मांस से बनी थी, जो हिंदू या मुस्लिम दोनों धर्म के खिलाफ था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया? तो कब दबाया? तो 1859 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। 10 मई 1857 को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया था तथा दिल्ली की ओर चल पड़े। इस विद्रोह का प्रसार देश के अन्य भागों में भी हुआ और इस विद्रोह को अंग्रेजों द्वारा 1859 ईस्वी में दबाया गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर माना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1857 का विद्रोह। ठीक है, 1857 का विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर माना जाता है। इसके बारे में पढ़े कि 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तात्या टोपे उन सेना नायकों में से थे
जिन्होंने किस वर्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1857। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़े कि तात्या टोपे भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख सेना नायक थे और 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक और बेजोड़ थी। ठीक है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग राव था, जो कानपुर से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 की कमान संभाल रहे। नाना साहब ने तात्या टोपे को अपना सैनिक सलाहकार भी नियुक्त किया था। ठीक है, तो यह बात इंपॉर्टेंट है कि नाना साहब ने तात्या टोपे को अपना सैनिक सलाहकार भी नियुक्त किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें कि 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है और बाद में भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था? तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, कहाँ भेज दिया गया था? तो बर्मा भेज दिया गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बर्मा भेज दिया। तो 1857 के विद्रोह जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी है, ये भी हमसे पूछ सकता है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको 1857 का विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और निर्वासित करके रंगून बर्मा भेज दिया गया और 7 नवंबर 1862 ईस्वी को उनका निर्वासन के दौरान ही निधन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वल की, जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी? इसके आंसर सभी के जुबानों पर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? मंगल पांडे। ठीक है, अब आगे पढ़े कि 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना जो इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 41वीं नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे कि एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन उत्तरदायी है और जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग होता था, जो 1857 विद्रोह का तत्कालीन कारण बना था? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्या है? हेनरी हार्डिंग। ठीक है, हेनरी हार्डिंग थे जिन्होंने एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए उत्तरदायी थे और चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने के लिए इन्होंने मंगल पांडे को प्रेरित भी किया था। ठीक है, हेनरी हार्डिंग वर्ष 1844 से 1848 तक भारत में रहे। ठीक है, जो कि भारत के गवर्नर जनरल भी थे। इन्हें सेना के हथियार में एनफील्ड राइफल को शामिल करने के लिए जाना जाता है और यह राइफल ही 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण भी बना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि 1800 लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? हमने कहाँ पर पूछा है, देख ये ध्यान रखिए कहाँ पर पूछा है। तो लखनऊ में कौन कर रहे थे? तो बेगम हजरत महल कर रहे थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, बेगम हजरत महल। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने की थी और कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के द्वितीय पुत्र नाना साहब ने किया था। ठीक है, ये ये कहा नाना साहब कहाँ पर कर रहे थे? तो आप हमारे कानपुर में। ठीक है, और बेगम हजरत महल कहाँ कहाँ कर रही थी नेतृत्व? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और ग्वालियर में झांसी की रानी की मृत्यु भी हुई थी। ठीक है, और ग्वालियर में उनकी मृत्यु हुई थी। तो झांसी की रानी कहाँ पर नेतृत्व कर रही थी? तो ग्वालियर में। ठीक है, और नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे, हम लोगों ने पहले भी देखा था कि नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर उन्होंने ग्वालियर तक मार्च किया और उस पर कब्जा भी कर लिया। ठीक है, 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का
नेतृत्व किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बड़ौद में। हमने पहले भी पढ़ा था कहाँ नेतृत्व कर रहे थे, शाहमल बड़ौद में कर रहे थे, ठीक है। शाहमल, जिसे शाहमल सिंह के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने 1857 के विद्रोह के समय बड़ौद, जो कि उत्तर प्रदेश में, जाटों का नेतृत्व किया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? तो और इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, महाराज मेहताब चंद ने, ठीक है। महताब में महाराज मेहताब चंद ने ही संथाल विद्रोह या 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी, ठीक है। महाराज मेहताब चंद वर्धमान के राजा थे और महाराज मेहताब चंद ने संथाल विद्रोह और 1857 में विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। इसके लिए उन्हें 1868 में एक कोट ऑफ आर्म्स, क्या कोट ऑफ आर्म्स, और 1877 में 13 तोपों की व्यक्तिगत सलामी के अधिकृत पुरस्कृत किया गया था, ठीक है। यह बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं कि सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो हमने पहले भी पढ़ा था कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। तो लॉर्ड कैनिंग का ऑप्शन नंबर डी में, लॉर्ड कैनिंग था 1857 के विद्रोह या सिपाही विद्रोह के दौरान, ठीक है। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जो 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल तथा रोटी था, तथा सरकारी इतिहासकार सुरेश सुरेंद्र नाथ सेन, जो जिनको एसएन सेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो क्या होगा? कमल का फूल और रोटी, ठीक है, कमल का फूल और रोटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक बड़ी हलचल हुई जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध भी कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा 1857, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। 1857 के क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ, ठीक है। और इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो हमने पहले भी पढ़ा था कि लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। और इस विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह या हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र आदि की संज्ञा दी गई थी, ठीक है। यह भी आपसे पूछ सकता है कि 1857 विद्रोह को किस किस नाम से जाना जाता है? तो इसके क्या बोल सकते हैं? स्वतंत्रता का संग्राम या सिपाही विद्रोह या हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, इन सभी नामों से भी जाना जाता है। जो 26 फरवरी 1857 ईस्वी को बहरामपुर की 19वीं नेटिव इन्फेंट्री को विघटित कर दिया गया, क्योंकि सिपाहियों ने नई कारतूस का प्रयोग, जिसमें गाय या सुअर की चर्बी थी, और हिंदू को गाय पवित्र है और मुस्लिमों को सुअर पवित्र है, इसीलिए ना मुस्लिम इसका उपयोग करना चाहते थे न हिंदू, इसीलिए 1857 के विद्रोह हुआ। और इसके आगे पढ़े कि करतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, और 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया और अपने अधिकारियों पर गोलियां चलाई, और विद्रोहियों ने 12 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली पर अधिकार कर लिया और तथा बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। इसके पश्चात यह विद्रोह अवध, रुहेलखंड, पश्चिम बिहार तथा उत्तर पश्चिम प्रांतों में फैल गया था, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर कि सिपाही विद्रोह में 1857 की शुरुआत हुई थी। कहाँ से शुरुआत हुई थी, किस साल से? मेरठ, मेरठ से शुरू हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्या है, मेरठ से शुरू हुई थी, ठीक है। सिपाही बगावत कहाँ से शुरू हुई थी? ये हमने अभी पिछला पिछला क्वेश्चन में पढ़ा, क्या? सिपाही विद्रोह, इसी को हम लोग सिपाही बगावत भी कह सकते थे। कहाँ से शुरू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी, मेरठ से शुरू हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1857, ठीक है। एक प्रमुख कायापलट हुई जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया, और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। इस क्वेश्चन का तो सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, 1857 की क्रांति को ही
स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका पहले भारतीय आजादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया। ठीक है, क्या पूछा, पहले भारतीय आजादी। ठीक है, पहले भारतीय आजादी, अभी हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन पढ़ा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, जो जिसमें क्या लिखा हुआ है कि 1857 का विद्रोह को ही पहले भारतीय आजादी के युद्ध के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई 1858 को शहीद हुई थी। तो 1858 को तो शहीद हुई थी, कहाँ पर शहीद हुई थी, हम लोगों ने अभी पढ़ा, कहाँ पर, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ठीक है, लेकिन इसमें आपसे क्या पूछा है, डेट पूछा है, तो डेट पूछा है तो डेट हम इस ऑप्शन में कोई भी ऐसा नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो। ठीक है, गलती है, तो इसका क्या होगा आंसर, 18 जून। ठीक है, 18 जून 1858 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, हम इसमें सही से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कब हुआ था, 18 जून 1858 ईस्वी को। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ भी लेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था, तो 19 नवंबर 1835 ईस्वी को काशी में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो काशी में, और कब, 19 नवंबर 1835 ईस्वी को। और इनके पिता मोरोपंत तांबे थे। रानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम क्या था, मोरोपंत तांबे, जो 14 वर्ष की आयु में इनका विवाह झांसी के महाराज गांधार राव से हुआ, और झांसी में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि झांसी में कौन विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था, तो रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व कर रही थी। उन्होंने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया और अंततः 18 जून, हम लोगों ने भी पढ़ा कि कब हुआ था, तो 18 जून 1858 ईस्वी में ग्वालियर के निकट कोटा की सराय में जनरल हयूरोज से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई, और इनकी मृत्यु पर हुरोज ने कहा कि भारतीय विद्रोह में यहाँ सोई हुई अकेली मर्द है। ठीक है, इनको सोई हुई अकेली मर्द किसने कहा था, तो हुरोज ने कहा था, किसको, रानी लक्ष्मीबाई को, सोई हुई अकेली मर्द। ठीक है, अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई किस ईस्वी में शहीद हो गई, तो हम लोग अभी पढ़ा क्या, ऑप्शन नंबर बी, 1858 ईस्वी में शहीद हुई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह ने 1857 में भाग नहीं लिया था। रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी में थी, तात्या टोपे भी थे, और नाना साहब भी थे। रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी से, नाना रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, ठीक है, नाना साहब कानपुर से, तथा तात्या टोपे ग्वालियर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। भगत सिंह 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं है। ठीक है, इनमें से अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था। ठीक है, तो मणिकर्णिका किनका नाम था, तो रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर डी, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन का अधीन हो गया। ठीक है, कब अधीन हो गया, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 1858 के समय। ठीक है, हम इसके बारे में पढ़े कि भारतीय सरकार अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की जिम्मेदारी ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई, तथा भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय कहा जाने लगा, और भारत ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से वर्ष में अवध राजा पर कब्जा किया था। ठीक है, अवध राज्य पर कब कब्जा किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर ए, 1856 ईस्वी में। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ा कि लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के तहत अंग्रेजों ने 1856 में अवध के तत्कालीन नवाब वाजिद अली शाह पर कुषाण का आरोप लगाकर सत्ता से हटा दिया, तथा अवध को संपूर्ण रूप से अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। इसे व्यापकत
का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। और पैतृक वारिस न होने की स्थिति में सर्वोच्च सत्ता कंपनी के द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटिश सरकार में मिलाने का नीति थी, और इसी के द्वारा सतारा और जैतपुर, संभलपुर और उदयपुर आदि राज्यों का विलय कर दिया गया, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा